मैथ के एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस में मौजूद हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको 4.4 की थ्योरी समझाई थी और उस थ्योरी में ये था कि 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और इसी तरह 4 रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 4.4 के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वहाँ पे हमने 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और वो क्या थी, जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हमारे पास था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरी थी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी वहाँ पे। ये हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। और दूसरी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। हम इन दो को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एवेल्युएट करना है उसको। क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर 1 उसको एवेल्युएट करना है। वो किस तरह करना है देखिए, वो हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वाला फार्मूला अप्लाई करना है या ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 वाला। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। मैं 1 प्लस ओमेगा यहाँ से 1 प्लस ओमेगा वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्या आ जाएगी, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा प्लस क्या है तो ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अब इसको सॉल्व करके देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 डाला था, इसकी वैल्यू का पावर करते हैं पावर 8 एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। अब -1 की पावर 8 इसका मतलब है इवन है तो ये खत्म हो जाएगी, 2 की पावर 8 आ जाएगा, 2 8 are 16, 2 की पावर 8 क्या है 256। इसको 15 into ओमेगा लिख सकता हूँ क्योंकि क्यूब में कन्वर्ट करना है मैंने। 256 ओमेगा क्यूब की पावर 5 into ओमेगा। अब हमें ये पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 256 ओमेगा। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। मैंने कौन कौन सा फार्मूला यूज किया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और दूसरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए भी वो दोनों हम यूज करेंगे फार्मूले। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए 1 माइनस ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, मैंने इसमें से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, पुट कर देंगे, देखिए क्या आ जाएगी, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे दोनों प्लस के दूसरा मिलेगा। अब इस ओमेगा की जगह इस ओमेगा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 1 माइनस ओमेगा इसी तरह आ जाएगा, -1 माइनस ओमेगा। मैंने ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दी है, वैल्यू लिख दी है। नेक्स्ट देखिए माइनस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस का प्लस का माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा -2 और -2 माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा क्यूब, क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ये हमारे पास इसका
हम इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और दूसरा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल की पावर 5 प्लस -1 माइनस के रूट की पावर 5। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सरसाइज में देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, अंडर प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने माइनस लिखना है। सबसे पहले हमें इसको ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास नीचे 2 होना चाहिए, फिर जाके ओमेगा में कन्वर्ट होगा। हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, इसको डिवाइड भी करूंगा। मैंने क्या किया, देखिए मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड भी करूंगा, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता, ये होल की पावर के अंदर ही 2 और 2 लिखना है। 2 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, देखें कैसे, 2 -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 5। देखिए 2 और 2 कैंसिल आ जाएगा, दोबारा ये इसको भी इस तरह करते हैं, 2 into -1 माइनस के रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 5। अब यहाँ पे गौर से देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ वैल्यूज पढ़ी थी, हमने इसको ओमेगा रखा हुआ था, उसको ओमेगा स्क्वायर रखा हुआ था, इसको ओमेगा इनटू ओमेगा की पावर, इसको ओमेगा स्क्वायर रखा हुआ था। क्या वैल्यू थी, ए को हमने ओमेगा की वैल्यू दी हुई थी और ए को ओमेगा स्क्वायर। ये इस तरह भी हो सकता है, 1 प्लस, ठीक है, ये प्लस आयोटा √3 एक ही बात है, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, या आयोटा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे आयोटा बाहर आ जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब अलग-अलग वैल्यू पावर करें, 5 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 की पावर 10 हो जाएगी इनटू 2 की पावर 10। यहाँ पे 2 की पावर 5 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा की पावर 5 ओमेगा की पावर 10। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, ओमेगा 5 को लिखूंगा ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 10 को लिखूंगा ओमेगा 9 एंड इनटू ओमेगा 1। अब फर्दर इसको सिंपलीफाई करते हैं, 32 ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 9 को लिखूंगा ओमेगा क्यूब का क्यूब, फिर दोबारा मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा ओमेगा 1, तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब आ जाएगा। इसको मैं फर्दर सिंपलीफाई करता हूँ, ये 32, ये देखें हमारे पास 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालता हूँ मैं, ये क्या आ जाएगा, ये प्लस का है, दूसरा जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ये -1, तो ये क्या आ जाएगा -30, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 4.4 में से हमने क्या सीखा है कि ओमेगा की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आ जाए या किसी भी नंबर की फॉर्म, स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। शो दैट पहला पार्ट है उसका x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई, x माइनस ओमेगा वाई और x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसको हमने सॉल्व करना है और वही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल
1। इसको देखिए मैं लेफ्ट इसकी राइट हैंड साइड लूं, टेकिंग राइट हैंड साइड क्या है x माइनस वाई x माइनस ओमेगा वाई x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। राइट हैंड साइड ये है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x y, फिर इनको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस x y ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब y स्क्वायर। इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, x माइनस y x स्क्वायर। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है माइनस x y कॉमन है, क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब क्या है 1 है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस x y 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। यहां से 1 ओमेगा इसकी वैल्यू निकालूंगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया -1, किसके इक्वल हो गया। यहां पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्योंकि दोनों का साइन एक जैसे है तो हम इसको पहले और बाद में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा ये -1 y स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट करें x माइनस y x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस xy प्लस y स्क्वायर। अब देखिए फिर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास x क्यूब माइनस y क्यूब है, फिर x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, y को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। राइट हैंड साइड है, इसको सोल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें x क्यूब, फिर x को xy के साथ तो प्लस x स्क्वायर y, फिर x को y स्क्वायर के साथ तो xy स्क्वायर माइनस इसी तरह x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर माइनस y क्यूब। देखिए x स्क्वायर y प्लस का है और ये माइनस का प्लस का माइनस का, हमारे पास क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब। यहाँ पे देखिए x क्यूब माइनस y क्यूब आपके पास राइट हैंड साइड है, देखिए सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, हेंस प्रूव। आपने इसको प्रूव कर लिया। आपने कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। और दूसरा आपने फॉर्मूला अप्लाई किया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इट मीन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ रूट इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है if omega is a root of x square plus x plus 1 is equal to 0, show that its other root is omega square and prove that omega cube is equal to 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है। कहते हैं इफ अगर ओमेगा इज ए रूट ऑफ दिस, क्या कहते हैं अगर ये जो ओमेगा है इस इक्वेशन का क्या है रूट्स है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अगर कोई
टर्म या कोई नंबर किसी इक्वेशन का रूट हो तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाता है। अगर ये ओमेगा इस इक्वेशन गिवन है कि इस इक्वेशन का क्या है रूट है तो हम x की जगह ओमेगा लिख सकते हैं। अब फिर आप कहता है कि आपने ये शो करना है कि ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है या नहीं, ये प्रूव करना है ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है या नहीं। यानी x स्क्वायर की जगह मैं ओमेगा स्क्वायर लिखूं तो प्रूव होना चाहिए कि वो 0 के इक्वल आता है या नहीं, ये प्रूव करना है। अगर 0 के इक्वल आता है तो ओमेगा स्क्वायर क्या है रूट है, लेकिन उसने ये गिवन दिया हुआ है कि ओमेगा इसका रूट है। अब फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 भी प्रूव करना है। गिवन क्या है देखें, ओमेगा is a root of x square plus x is equal to 0, then अगर रूट है तो इसका क्या मतलब है, तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। यहाँ पे देखिए क्या है, सम ऑफ ऑल द रूट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैंने क्या प्रूव करना है, टू शो ओमेगा स्क्वायर is a root of x square plus x plus 1, ये शो करना है। मैंने ये शो करना है कि जो ओमेगा स्क्वायर है इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है, पुट करके चेक कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, x की जगह ओमेगा स्क्वायर में पुट करूंगा, मैं चेक करूंगा कि 0 आता है या नहीं आता। इस x की जगह पे आपको किया है मैंने ओमेगा स्क्वायर, मैंने ये शो करना है कि ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। मैं x की जगह में ओमेगा स्क्वायर पुट करूंगा, अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा रूट होगा। ओमेगा की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा 4 को कैसे लिखूंगा ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब क्या है 1 है, ओमेगा क्यूब क्या है 1 है। अब देखें क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। देयरफॉर इसका मतलब है देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्या है रूट है दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन का रूट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं x दिस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखना। अब मैंने फाइंड क्या करना है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, मैंने ओमेगा स्क्वायर रूट मैंने फाइंड कर लिया कि रूट है नहीं। अब मैं क्या करूंगा इक्वेशन किस चीज को मैं क्या करूंगा इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में से। क्या करूंगा इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में से। देख लें ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर के नीचे ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 1 के नीचे प्लस 1, ओमेगा नहीं है तो हम इसको जब स्क्वायर किया है तो क्या करेंगे इसके साइन चेंज करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा। यहाँ पे देखें ओमेगा कॉमन है ओमेगा क्यूब माइनस 1, यहाँ पे देखें ओमेगा 0 कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ये माइनस 1 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमारे पास एक इक्वेशन थी x के प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वहां पे गिवन था कि ओमेगा उसका रूट है, तो हमने ये शो करना था कि ओमेगा स्क्वायर उसका रूट है या नहीं। रूट क्या होता है, अगर कोई चीज किसी इक्वेशन के रूट है तो आप उस इक्वेशन में वो रूट पुट करें तो वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड यानी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसके इक्वल आएगा। अगर उसके इक्वल आ जाए यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस इक्वेशन का क्या हो जाएगा
रूट हो जाएगा। आपने ओमेगा स्क्वायर को भी चेक किया है कि वो रूट है या नहीं है, वो रूट आ गया, तो उसके बाद हमने ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 को भी प्रूव किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 6। इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट of unity, form an equation whose क्या है ये whose roots are टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। ये क्या है? कहता है कि अगर ओमेगा क्यूब रूट है किसका? यूनिटी का, जैसे हमने कल प्रूव किया है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर और 1 ये तीन क्यूब रूट होते हैं यूनिटी का। यहाँ पे उसने अगर एक बोला हुआ तो कहता है ओमेगा क्यूब रूट है यूनिटी का, तो आपने क्या बनानी है? उसकी इक्वेशन बनानी है, अगर रूट्स इक्वेशन चाहिए हो। अब आपने क्या किया है? हमारे पास पहले इक्वेशन होती थी, हम उसके रूट्स निकालते थे। अब हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं, तो हमने इक्वेशन निकालनी है। क्या आगे हैं? दो रूट्स आ गए हैं। The required roots are, जो given required है, रूट क्या है? देखिए जो रूट्स हैं वो वेरिएबल x के इक्वल होगा, किसी ना किसी के इक्वल। इसमें ऐसे लिख दो x इज इक्वल टू, ये इसको रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x - 2 इज इक्वल टू 0 ओमेगा and x - 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करें, राइट हैंड को राइट हैंड के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? x स्क्वायर - 2x ओमेगा स्क्वायर - 2x ओमेगा प्लस 4 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू x स्क्वायर - 2x कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ पे नेक्स्ट देखें कि ओमेगा क्यूब प्लस 1, लेकिन हम जानते हैं वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 1 आ गया। इसकी जगह 1 लिखें, क्या आएगा? x स्क्वायर - 2x into 1 plus 4 is equal to 0, और x स्क्वायर - 2x plus 4 is equal to 0 as proof। अब हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास दो रूट्स थे, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो उसके हमने चेक किया है कि वो इक्वेशन बनाते हैं या नहीं बनाते। तो रूट्स को हमने दो रिक्वायर्ड रूट्स थे, दोनों को हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है? उसकी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अगर इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन आ जाएं, अगर आपको कोई रूट दिए हुए हो, तो आपने उनकी इक्वेशन कैसे निकालनी है आप यहाँ पे आप सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 4 क्यूब रूट ऑफ 20। क्वेश्चन नंबर 7।
फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 16। अब देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में हमने 3 क्यूब रूट ऑफ 20 के बारे में पढ़ा था, उसमें निकाले थे रूट्स, और 4 क्यूब रूट ऑफ 20 निकाले थे, उसके निकाले थे। वहां पे हमने 4 क्यूब रूट ऑफ 20 यानी 1 के यानी यूनिटी के हमने क्या निकाले थे, रूट्स निकाले थे, जो कि 1 -1 आयोटा -आयोटा है। अब हमने किसके 4 रूट निकालने हैं, 16 के निकालने हैं। वहां पे हमने 1 के निकाले थे। वही प्रॉपर मेथड आपने अप्लाई करना है। लेट x be a fourth रूट ऑफ 16। मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, मैंने एक x ऐड किया जो कि 4 रूट ऑफ 16 है। बस मैंने वहां पे प्रीवियस में क्या किया था, लेट x be the 4 रूट ऑफ 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूं तो x 16 दिस 4 है। अगर 3 होता क्यूब होता तो यहाँ पे 3 आ जाता। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 की पावर 1/4। अब मैंने 4 खत्म करना है, दोनों तरफ क्या लूंगा, 4 पावर लूंगा। देखिए राइट पावर 4 ऑन बोथ साइड हो गया। 4 लेके पावर क्या आएगा, इसकी पावर 4 16, 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 कैंसिल, x की पावर 4 इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब इसको और सिंपलीफाई कर 16 प्लस का इधर आएगा तो किस माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 16 किसकी पावर बनती है, 2 की पावर 4 बन जाएगी। किसकी पावर 4 बन जाएगी, 2 की पावर 4 बन जाएगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे a माइनस b होल का स्क्वायर, किसका आ गया, a माइनस b होल का स्क्वायर आ गया है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, देखिएगा a माइनस b और a प्लस b। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b। ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब देखिए दोनों अननोन फैक्टर है, वो एट अ टाइम जीरो के इक्वल नहीं हो सकते। फैक्टर x स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस आ जाएगा। अगर इसको 0 की इक्वल करता हूँ तो ये 2 की पावर 2, अगर इसको इक्वल करता हूँ तो ये माइनस 2 की पावर 2। टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लेना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों का लेना है। क्या आ जाएगा, ये x प्लस माइनस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट की वजह से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। यहाँ पे लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। ये माइनस 1 की वजह से आयोटा आ जाएगा और साथ इसका 2 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 दिस प्लस माइनस, इसको लगा करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 की वजह से आयोटा आ जाएगा। 16 के 4 क्यूब रूट क्या है, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 आयोटा। ये आपके पास इसके 4। अगर इसके अलावा आपके पास -27 आ जाए, 64 आ जाए, या इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए जिसका आपने 4 क्यूब रूट निकालना है तो आपने इसी तरह निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। solve the equation
पार्ट 4 है 5x की पावर 5 माइनस 5x इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। 5x की पावर 5 माइनस 5x इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है? 5x कॉमन है, क्या बचेगा? x की पावर 4 माइनस 1, 4x माइनस 1। यहां पे देखें आइडर 5x 5 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ पे 5 0 के इक्वल नहीं है, तो x 0 के इक्वल होगा एक r x की पावर 4 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। माइनस 1 है यहाँ पे लेकर आऊंगा दूसरी तरफ, तो क्या आ जाएगा ये 1। अब देखिए, अब यहाँ पे दोबारा इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ। x की पावर 4 यहाँ पे 1 है, इसको यहाँ पे ले आता हूँ मैं। x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये -1 है, तो इसको मैं -1 का यहाँ पे इसका स्क्वायर ले सकता हूँ। अब गौर से देखिए x की पावर 4 इक्वल टू 1, ये क्या बन गया है? 4 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 4 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको सॉल्व करते हैं जैसे हमने कल किया हुआ, x स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन होगी, उसमें जो वेरिएबल की पावर होगी आपके पास अपने रूट्स आने चाहिए। यहाँ पे x की पावर क्या है? 5 है, आपके पास 5 रूट्स आने चाहिए। एक यहाँ पे 2 है, 3 हो गए टोटल, यहाँ पे भी 2 है, 4 हो गए टोटल, 5 हो गए टोटल। क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो वेरिएबल x में है और x की पावर हाईएस्ट क्या है? 5 है, और 5 हमारे पास रूट्स आ गए। अगर आपके पास इसी तरह के कोई भी इक्वेशन आ जाए और आपने इसको सोल्व करना है, उसको सोल्व करेंगे तो या तो आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनेगी, उस तरह सोल्व करना है, या क्यूब रूट किसी का निकालना है। यहाँ पे 1 है, 1 आ गया है, अगर 1 की जगह 16 होता तो हम क्या निकाल लेते? उसके भी 4 क्यूब रूट निकाल लेते। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।